हेलो गाइस। सो ये सीरीज बेसिकली पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए बनाई गई है। और रिगार्डिंग मी लाइक मुझे 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है पाइथन में। और जिसमें मैंने 150 प्लस इंटरव्यू फेस किए हैं। और इस सीरीज में मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही क्वेश्चन लूँ जो मल्टीपल इंटरव्यूज में मुझसे पूछे गए हैं, और जिनके पीछे हमें कोई ना कोई कंसेप्ट भी सीखने को मिले। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि नॉर्मली हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो दैट इज रिगार्डिंग दिस इक्वालिटी वर्सेस आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो इक्वालिटी ऑपरेटर बेसिकली चेक करता है कि अगर वैल्यू सेम है, अगर दो वेरिएबल की वैल्यू सेम है, देन इट विल रिटर्न ट्रू। और अगर दो वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट होगी, देन इट विल गिव अस फॉल्स। ओके। और आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक्स करता है कि अगर दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, देन इट विल रिटर्न ट्रू। इट विल रिटर्न ट्रू। अगर ये दो वेरिएबल डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, इनकी वैल्यू सेम हो सकती है ऑब्जेक्ट की, बट अगर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है। सो आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कि सपोज करो हमारे पास एक लिस्ट है L1, जिसमें तीन एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 एंड 3। और हमारे पास दूसरी लिस्ट है जिसमें हमारे पास सेम एलिमेंट है 1 2 एंड 3। और अगर हम इसको इक्वालिटी ऑपरेटर से कंपेयर करें कि L1 इक्वल टू L2 होगा, तो क्या होगा। और दूसरा केस है, अगर हम इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएं कि L1 इज L2, ये होगा क्या। तो देखते हैं इस केस में क्या होगा। पहले फर्स्ट केस में क्या होगा। अब फर्स्ट केस में इक्वालिटी ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर वैल्यू सेम है दोनों वेरिएबल की, तो ये उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। जो हमने यहाँ पे देखा था। सो यहाँ पे क्या केस है, L1 में 1 2 3 है और L2 की वैल्यू भी 1 2 3 है। सो इन बोथ द केसेस वैल्यू इज सेम, सो इट विल रिटर्न ट्रू। ओके। नाउ कमिंग टू, अगर यहाँ पे हमारे पास L2 में वैल्यू होती 1 2 3 एंड 4, और अगर अब हम इसको L1 इक्वल टू L2 कर रहे होते, देन इसने रिटर्न किया होता फॉल्स। ठीक है गाइस। सो इक्वालिटी ऑपरेटर इज काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हमें सिंपल एक वैल्यू देखनी है। अगर दोनों वेरिएबल की सेम वैल्यू है, जो कि हम ऐसे विजिबली आराम से देख सकते हैं, तो ये हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू डिफरेंट होगी, जैसे इस केस में 1 2 3 4 था, बट L1 की वैल्यू 1 2 3 थी, तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर के केस में ये कहता है कि अगर ये दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, देन इट विल रिटर्न ट्रू। अगर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। सो ये विजिबली देखना थोड़ा मुश्किल है। और इंटरव्यू में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमें कोई आईडीई या ऐसा कोई इंटरप्रेटर नहीं मिलता जहाँ पे हम इसको रन करके देख सकें। तो उस केस में हमें विजिबली इसको देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। सो गाइज, हम इस चीज़ को अभी थोड़ी देर में लेते हैं, और हम इस जैसे थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि अगर हमें इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो नॉर्मली उसके फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जस्ट टू चेक कि जो कैंडिडेट है उसको कंसेप्ट अच्छे से पता है या नहीं। सो इसके फॉलो अप क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 ये था, तो क्वेश्चन 2 बन सकता है कि बताइए कि L1 0 इक्वल टू L2 0 होगा क्या। या फिर L1
जीरो इज L2 होगा क्या? अब अगेन इसमें हम पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। L1 जीरो में आएगा, जैसा हम देख सकते हैं कि लिस्ट वन में जीरोथ इंडेक्स पे है वन, और लिस्ट टू में भी जीरोथ इंडेक्स पे है वन। सो इन बोथ केसेस में इन दोनों की वैल्यू होगी वन। सो वन इक्वल टू वन है, राइट। सो इस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। बट अगर ये हम दूसरा केस यहाँ पे लेके देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि L1 जीरो इज L2 होगा क्या? अगेन इसको आंसर करने के लिए हमें इसके पीछे का कंसेप्ट समझना होगा, जो कि हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, तो हम इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन थ्री हो सकता है कि स्ट्रिंग के केस में हो सकता है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है सपोज S1, उसमें है हमारे पास वैल्यू एप्पल, और हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है S2 जिसमें भी हमारे पास सेम वैल्यू है एप्पल। अब हमें से इसमें पूछा जा सकता है कि भाई ये S1 इक्वल टू S2 होगा, इसका क्या आंसर होगा, ट्रू और फॉल्स, या फिर S1 इज S2 का क्या आंसर होगा, ट्रू और फॉल्स, राइट। सो इसमें हम पहला वाला केस अभी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि S1 में है वैल्यू एप्पल, S2 में है एप्पल, सो एप्पल इक्वल टू एप्पल। यस, ये होगा, सो हम इसे ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब इसमें दूसरा केस होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर का, अगर हम इसमें यूज करते हैं तो इसमें S1 इज S2 होगा क्या? विच मीन्स कि भाई जो ये S1 में जो एप्पल है, जो ये एप्पल ऑब्जेक्ट है या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है S1 जिसको रेफर कर रहा है, और S2 में जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू तो एप्पल है, बट क्या ये सेम ऑब्जेक्ट है जिसको S1 और S2 दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, या फिर ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं कि S1 का अलग ऑब्जेक्ट है, S2 का अलग ऑब्जेक्ट है? हालांकि इनकी वैल्यू दोनों में सेम दिख रही है हमें, बट ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। सो इसका हम देखेंगे, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन समझ में आया कि इक्वालिटी ऑपरेटर क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है। इक्वालिटी ऑपरेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम देख के बता सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू से। अगर वेरिएबल की वैल्यू सेम है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ये डिफरेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएं, कैसे हम इसको फिगर आउट कर सकें कि ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। चलिए इसको समझते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर काम कैसे करता है। सो गाइस, लेट मी ओपन अनदर स्लाइड। सो हम पहले वाले यूज केस को ले लेते हैं इस केस में कि हमारे पास L1 है जिसमें वैल्यू है वन टू एंड थ्री, राइट। देन हमारे पास L2 है, ये लिस्ट है, ये वेरिएबल है जो इस लिस्ट को रेफर कर रहा है, और ये दूसरा L2 वेरिएबल है जो इस लिस्ट को रेफर कर रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वल तो थे, इक्वालिटी ऑपरेटर ने हमें ट्रू दे दिया, लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या देगा हमें? ये यहाँ पे हमारे पास ट्रू आएगा या फिर या फॉल्स आएगा? सो इसी यूज केस को समझते हैं। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने क्या कहा है कि अगर ये दोनों वेरिएबल L1 और L2 सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे, देन ये हमें देगा ट्रू। अगर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे, देन ये हमें देगा फॉल्स, राइट। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ ये पता कर, अगर हम ये पता कर लें कि अगर ये सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, सो हमें पता चल जाएगा ट्रू होगा या फॉल्स होगा आंसर, राइट। अब हम इसको समझते हैं। अब पाइथन के पास क्या चॉइस हैं, दो चॉइसेस हैं कि या तो वो सेम एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, राइट, वन टू थ्री का, और ये L1 और L2 दोनों को इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे देगा यूज करने के लिए। या फिर दूसरा ये ऑप्शन है पाइथन के पास कि ये दो ऑब्जेक्ट बनाएगा ऐसे, L1 L2 L3, एक ऑब्जेक्ट इसका होगा और एक ऑब्जेक्ट इसका होगा, राइट।
सो अब यहाँ पे या तो ये दो ऑब्जेक्ट बना रहा होगा या फिर एक ऑब्जेक्ट बना रहा होगा जिसको दोनों रेफर कर रहे होंगे, या फिर दो ऑब्जेक्ट बना रहा होगा और ये L1 इसको रेफर कर रहा होगा, L2 इसको रेफर कर रहा होगा। बेसिकली ये L1 और L2 दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे और यूज कर रहे होंगे। तो पहले वाला सिनेरियो समझते हैं। अगर पाइथन इस अप्रोच पर जाता है कि एक ऑब्जेक्ट बना के ये दोनों को इसका रेफरेंस दे दे, तो इस केस में समझिएगा कि अगर L1 के पास 1 2 3 4 है, सॉरी 1 2 3 है, और यहाँ पे L2 के पास भी 1 2 3 है, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद कुछ सिनेरियो आता है जहाँ पे L2 को अपना लिस्ट चेंज करनी होगी। इसको सपोज करो अपनी लिस्ट में 4 भी ऐड करना है, ठीक है। सो इसकी लिस्ट क्या बन जाएगी, 1 2 3 4, राइट। जबकि L1 को सिंपल एक लिस्ट चाहिए थी जिसमें उसको तीन ही एलिमेंट चाहिए थे, 1 2 3। लेकिन यहाँ पे L2 को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने 4 भी ऐड कर दिया और जिसकी वजह से लिस्ट बन गई 1 2 3 4। सो गाइज आप देख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। L1 को ये चाहिए, लेकिन L2 ने इस लिस्ट को इसमें कन्वर्ट कर दिया अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे क्या होता है कि पाइथन नहीं चाहता कि कभी भी दो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए कि इनको ये यूज करना है और L2 को भी ये यूज करना है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं जिसकी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सो पाइथन इस कॉन्फ्लिक्ट को कभी नहीं चाहेगा। सो वो पाइथन क्या करता है कि वो दो अलग अलग लिस्ट बनाएगा। ये L1 को दे देगा और ये L2 को दे देगा। अब नाउ इन दिस केस अगर L2 को अपने लिस्ट में 4 ऐड करना होगा तो L2 की लिस्ट हो जाएगी 1 2 3 4, और L1 की हो जाएगी 1 2 3। सो अब इन दोनों की अलग अलग लिस्ट हैं, तो जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है ये अपने रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, राइट। सो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो पाइथन बना रहा है, अगर ये म्यूटेबल है, या फिर हम अदर वर्ड्स में कहें कि अगर ये ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, इसमें कोई एलिमेंट डिलीट हो सकता है या ऐड हो सकता है या ऐसा कोई ऑपरेशन हो सकता है जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चेंज कर दे, या फिर ये अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होगा, सो इन दिस केस पाइथन कभी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है अगर ये दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे। सो पाइथन इन दिस केस क्या करता है कि वो दो अलग अलग लिस्ट ही बना देता है। अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होगा, सो वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा इन दिस केस में, और वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग उसको वेरिएबल को दे देगा, जिससे इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए फ्यूचर में, राइट। सो हम देख रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है, हम इनको यहाँ से जो कंक्लूजन हमने निकालना है कि अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है जो कि चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, सो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट ना आए उसकी वजह से पाइथन क्या करता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग उसको वेरिएबल को दे देता है। ये वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल 2 है, ठीक है। नाउ अब दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं। पहले मैं थर्ड सिनेरियो लेता हूँ, फिर मैं सेकंड सिनेरियो को डिस्कस करूंगा, क्योंकि सेकंड सिनेरियो थर्ड सिनेरियो के बहुत सिमिलर है, राइट। अब हम एक लिस्ट ले लेते हैं जो कि, सॉरी, एक स्ट्रिंग ले रहे हैं हम जो हमने डिस्कस किया था। जैसे स्ट्रिंग 1 में है वैल्यू एप्पल, और स्ट्रिंग 2 में भी यही वैल्यू है एप्पल, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑपरेटर हमने ऑलरेडी समझ लिया था, सिंस सेम वैल्यू है सो इक्वालिटी ऑपरेटर विल गिव, अगर हम इसको ये करें तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, राइट। और हमने कहा था कि S1 इज S2, अगर हम इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करें तो इसका क्या रिजल्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो इस केस में भी पाइथन के पास दो ऑप्शंस हैं, पहले की तरह जैसे हमने समझा था लिस्ट के केस में या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के केस में। सो यहाँ पे भी पाइथन क्या कर सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं पाइथन के पास। ऑप्शन 1 है, और ये ऑप्शन 2 ले लेते हैं। ऑप्शन 1 है कि वो एक स्ट्रिंग बना देगा, एप्पल स्ट्रिंग, और जो दोनों वेरिएबल हैं S1 एज वेल एज S2, ये दोनों इसी को रेफर कर रहे होंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है कि पाइथन दो ऑब्जेक्ट बनाएगा विद सेम वैल्यू,
और S1 इसको रेफर कर रहा होगा, S2 दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। ठीक है। सो अब ये वाले सिनेरियो में समझते हैं कि या ये होगा या फिर ये होगा। एक ये सिनेरियो है हमारे पास, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमें पता है कि स्ट्रिंग पाइथन में इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब है कि हम किसी भी तरह का ऑपरेशन करके स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। सो अगर इम्यूटेबल होती है तो S1 इसको रेफर कर रहा है या इसको यूज कर रहा है, S2 भी इसको यूज कर रहा है। सपोज करो कल को S2 की एक रिक्वायरमेंट आती है जो इसको एप्पल में एक नई स्ट्रिंग ऐड करनी है से बार। सो इससे एक स्ट्रिंग बन जाएगी हमारे पास एप्पल बार। ठीक है। लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग है और ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये दोनों वो बिल्कुल ही अलग स्ट्रिंग है। ये वाली स्ट्रिंग ने इसको मॉडिफाई नहीं किया है, इसने एक नई स्ट्रिंग क्रिएट की है। सपोज ये मेमोरी है हमारी, तो अगर यहाँ पे हमारे पास एप्पल था, एप्पल स्ट्रिंग थी, तो ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेमोरी पे है, और ये जो ये S1 यहाँ पे रेफर कर रहा था, ये इसको रेफर कर रहा है, S2 और S1 दोनों उस केस में। लेकिन अगर ये सेकेंड स्ट्रिंग बनाता है S2 को चेंज करके, सो ये मेमोरी में कहीं और प्रेजेंट होगी, और ये वाले स्ट्रिंग एप्पल और एप्पल बार दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। सो इस केस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है ये कुछ भी करके चेंज नहीं की जा सकती, सिंस स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है पाइथन में, और इम्यूटेबल है तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सो इन दोनों के बीच में, S1 और S2 के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। राइट। और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती, तो पाइथन क्या करेगा अपने रिसोर्स ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो इसके सिर्फ एक कॉपी बनाएगा, और जो भी वेरिएबल को ये पर्टिकुलर वैल्यू यूज करनी होगी या ये स्ट्रिंग यूज करनी होगी, वो उसको हमेशा उस हर वेरिएबल को ये सेम रेफरेंस देता रहेगा। अगर यहाँ पे सपोज करो एक तीसरा भी वेरिएबल होता जिसको ये यूज करना है, तो वो इसको भी इसी से पॉइंट कर देता अपने रिसोर्स ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है। सो गाइज, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, सिंस इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो इन दोनों वेरिएबल या जो भी यूजर्स उसको यूज कर रहे होंगे उनके बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। और पाइथन अपने रिसोर्स ऑप्टिमाइज करने के लिए उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और अगर सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आइडेंटिटी ऑपरेटर हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। राइट। ये हमने डिस्कस किया था। सो इस केस में क्या होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये स्ट्रिंग जो होती है इम्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल होगी तो सेम कॉपी बनेगी, सेम कॉपी बनेगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। राइट। कई दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जो था हमारा कि L1 0 इज L2 0। अब L1 0 में क्या था, 1। L2 0 में क्या था, 1। सो ये कह रहा है 1 इज 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए। सो हम देखें तो ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसको ही फॉलो कर रहा है, सिंस दिस इज अ इंटीजर वैल्यू। 1 इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होगा तो अगर इसके बाद हम इसमें 1 + 1 = 2 करते हैं इसको, कोई भी ऑब्जेक्ट, सो ये दूसरी ही वैल्यू है, ये 1 नहीं है। ये वाली और वैल्यू, ये वाली वैल्यू दोनों डिफरेंट हैं, और ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी, तो पाइथन को ये टेंशन ही नहीं लेनी है। अगर ये वैल्यू इम्यूटेबल है तो पाइथन को टेंशन नहीं लेनी है कि भाई इस केस में क्या किया जाए। सिंपल है, अगर इम्यूटेबल है तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। सो जो भी वेरिएबल को ये यूज करना है, उन सबको ये इसी का रेफरेंस दे देगा। राइट। सो इस केस में भी ये सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए हम आराम से फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू इम्यूटेबल है इस केस में, तो इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि वैल्यू इम्यूटेबल होगी सो ये कभी चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी तो पाइथन अपने रिसोर्स ऑप्टिमाइज करेगा और एक ही कॉपी क्रिएट करेगा। एक कॉपी क्रिएट करेगा तो ये हमेशा ट्रू आएगा। राइट।
तो गाइज हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं जो भी हमने डिस्कस किया है। सो आज हमने डिस्कस किया है अबाउट टू डिफरेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन, जो कि फर्स्ट है इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर में वो हमेशा वैल्यू कंपेयर करता है, वेरिएबल की जो वैल्यू है, अगर वैल्यू सेम है सो इट विल रिटर्न ट्रू। अगर वैल्यू डिफरेंट होगी दो वेरिएबल्स की सो इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये सिंपल था बिल्कुल, वैल्यू देख सकते पहचान सकते हैं अपन लोग। अब ये दूसरा केस आता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर का। इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट देखता है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, सो ये रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और हमने इसमें जैसे देखा कि सेम ऑब्जेक्ट कब होगा या फिर एक कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट की कब बनेगी, सो ये वाला केस हमें हमेशा होगा जब भी हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे, जैसे है स्ट्रिंग। ठीक है, और ये दूसरा केस कब होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कब बनाना पड़ेगा पाइथन को, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जब भी कोई वैल्यू चेंज हो सकती है, बेसिकली जब भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होगा। तो बड़ा सिंपल है इसमें भी। अब हम जैसे इक्वालिटी ऑपरेटर में सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में भी हम सिंपल ही देख के बता सकते हैं कि अगर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी तो उसकी एक ही कॉपी, वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो पाएगा और उसकी सिर्फ पाइथन एक ही कॉपी बनाएगा, तो इस केस में हमेशा ट्रू रिटर्न होगा। और अगर ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी तो उस केस में डिफरेंट कॉपी होंगी, सिंस ऑब्जेक्ट म्यूटेट हो सकता है, चेंज हो सकता है, सो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट। सो गाइज ये पहला क्वेश्चन था और हम सिमिलर क्वेश्चन लेंगे फर्दर भी इन फर्दर वीडियोस, जिसमें हमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। सो कीप वॉचिंग। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।